गौतम कुशवाहा जी से जो मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और इनका पोर्टफोलियो जो हम डिस्कस करने वाले हैं। गौतम जी नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 पर। ओके गौतम जी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्ते मैम, नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं आप गौतम जी? जी मैं इस समय अपने ड्यूटी में हूँ। मैं सिक्किम में हूँ, नॉर्थ सिक्किम में एक टेम्पल जगह है, यहीं पे हूँ मैं। ओह, नॉर्थ सिक्किम में ठंड होगी वहां पर तो। मैम इधर तो पूरे बराबर है बहुत। मैं भाग्यशाली हूँ कि आपका कॉल लग गया, आज मुझे कनेक्ट कर दिया गया, नहीं तो कॉल लगता नहीं है इधर। देखिए हम लकी हैं आज सर, आज देखिए हम 2 बिलियन सब्सक्राइबर पर पहुंचे और देखिए नॉर्थ सिक्किम में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं लकी हूँ कि आपसे बात करने का मौका मिल गया मैम, नहीं तो लौटता नहीं है। अरे सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गौतम जी आपका पोर्टफोलियो जल्दी जल्दी पढ़ते हो, कहीं फोन डिस्कनेक्ट ना हो जाए। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 3000, आईसीआईसीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड में 3000 और ग्रो निफ्टी रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड में 3000, रियलिटी पीएसयू इंडेक्स फंड, मुझे ये कंफ्यूजन है, मोहित से पूछ लूंगी। जियो ब्लैक रॉक यही है सर, रियलिटी पीएसयू या रेलवे पीएसयू है? रेलवे पीएसयू, रेलवे पीएसयू ठीक है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड 3000, आईसीआईसीआई प्रू बिजनेस साइकिल फंड 3000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 3000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 3000। तो टोटल जो है अभी आप ये निवेश जो कर रहे हैं कुल मिला के 21,000 की सिप कर रहे हैं। गौतम जी आप कनेक्टेड हैं, क्या पूछना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से बताइए? बहुत दूर से जुड़े हुए, सिक्किम से जुड़े हुए गौतम जी। गौतम जी पूछिए अपना सवाल। मैं यही पूछूंगा कि मेरे पोर्टफोलियो क्या सही है, रिव्यू करने के लिए मैं दिया था और मेरे पास 5 लाख रुपया लेवल है मैम प्रेजेंट में, तो मैं क्या इसी फंड में उसको डालूं या कोई और फंड चूज करूं? ओके, और ये निवेश कितने समय तक करेंगे? 15 साल ना? जी जी 15 साल के लिए। और आपने लिखा था 1 करोड़ पे पहुंचना चाहते हैं। चलिए ओके, अब आप सुनिए कि मोहित जी क्या सलाह आपको देंगे। मोहित अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये जहां से हमें कॉल कर रहे हैं वहां पे कभी भी सिग्नल ड्रॉप हो सकता है, लेकिन सारी जानकारी इन्होंने दे दी है। कुछ एडिशनल जानकारी आपको चाहिए मोहित? नहीं, आई थिंक काफी कुछ एविडेंट है और समझ में आ रहा है इनके पोर्टफोलियो के बारे में। एंड सबसे पहले तो गौतम जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप सिक्किम में बैठकर, पहाड़ों पे बैठकर भी इतनी अच्छी तरह से अपना पोर्टफोलियो प्लान कर रहे हैं। एंड मुझे एक चीज और देखकर खुशी हो रही है, हैरानी भी हो रही है कि आप पूरी तरह से डायरेक्ट प्लान्स में निवेश कर रखा है आपने, विच इज ऑल्सो ब्रिलियंट थिंग एंड अ ग्रेट थिंग टू डू। तो वो दिखाता है आपकी परिपक्वता कि आप कितना समझते हैं और कितना समय आप अपने पोर्टफोलियो को दे रहे हैं। राइट, सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। देखिए, जहां तक पोर्टफोलियो की बात है, आई थिंक कुछ चॉइसेस मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी हैं। वो है आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। आई रियली लाइक द नेक्स्ट 50 थीम एंड मुझे लगता है अगर 2026 के लिए मेरा सबसे बड़ा बेट कोई रहेगा तो वो नेक्स्ट 50 पर रहेगा, बिकॉज टॉप 50 में फिर भी हमने थोड़ा सा रिटर्न देखा है, नेक्स्ट 50 में अभी तक हमने रिटर्न नहीं देखा है। एंड मुझे लगता है सेकेंड वेव ऑफ रैली जब भी मार्केट में आएगा वो नेक्स्ट 50 पर आएगा। तो आप आंखें जमा के रखिए, आप नेक्स्ट 50 में अच्छा रिटर्न देखेंगे शायद आने वाले समय में। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, अगेन अ ग्रेट फंड, सुपर्ब ट्रैक रिकॉर्ड, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, सुपर्ब फंड। आईसीआईसीआई बिजनेस साइकिल एंड ग्रो निफ्टी रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड, ये दोनों मुझे थोड़े समझ में कम आ रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में। मुझे लगता है इनकी आवश्यकता नहीं थी। रेलवे पीएसयू तो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक थीम और एक ही नया एनएफओ था जो अभी आया था। आई डोंट थिंक सो उसमें निवेश करना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी राय आपको यही रहेगी कि वो एसआईपी आप बंद कर दीजिए और कहीं और शिफ्ट कर लीजिए, बिकॉज एक बहुत ही ज्यादा नैरो थीम है। आप चाहें तो इसे बजट तक रख सकते हैं। अगर बजट में रेलवेज को लेकर कुछ अच्छा अनाउंसमेंट आता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा बेनिफिट कर जाए, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस थीम में आप कोई बहुत ज्यादा ब्रॉड बेस्ड तरीके से अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। इसी तरह से बिजनेस साइकिल फंड भी थोड़ा सा सिक्लिकल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं उस तरह की थीम में रहना तो अदरवाइज आप किसी फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप में इस एसआईपी को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये 2 चेंजेस रहेंगे। मोतीलाल मिड कैप एंड निपॉन स्मॉल कैप आर ग्रेट फंड्स, ग्रेट पोर्टफोलियो एलोकेशन। एंड जियो का फ्लेक्सी कैप फंड भी ले रखा है आपने, विच ऑल्सो इज अ न्यू ऑफर, न्यू चॉइस। उनका अलादीन मॉडल बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है सोशल मीडिया पे। तो अगेन गुड चॉइस।
एंड ओवरऑल द पोर्टफोलियो इज वेरी नाइसली कंस्ट्रक्टेड। 21,000 रुपए का मंथली एसआईपी है। 15 साल का अगर मैं आपका लक्ष्य देखूं तो आप आपकी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 2.5 लाख का, उसको भी अगर मैं मिला लूं और 12% की रेट अज्यूम करूं तो करीब करीब 1,13,00,000 रुपए के आसपास आप जुटा लेंगे। तो आपका जो लक्ष्य था 1 करोड़ का, उसे आप आसानी से हासिल कर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट विशेस टू यू एंड योर फैमिली फॉर 2026। इसी तरह अपने पोर्टफोलियो को चलाते रहिए। थैंक यू सो मच। मोहित सर, इन्होंने ये पूछा था 5 लाख रुपए भी हैं इनके पास जो ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही डाल दें या कुछ और आप सजेस्ट करेंगे? नो, आई थिंक एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इज वेरी वेल कवर्ड। आप के ओके। जो 4-5 फंड्स थे, निफ्टी नेक्स्ट 50, आपका जो फ्लेक्सी कैप फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एंड मिड और स्मॉल, ये पांचों फंड के अंदर में आप 1-1 लाख रुपए एसटीपी के थ्रू अगले 6 महीने में इन्वेस्ट कर दीजिए एंड आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ। ओके, सो ग्रेट। गौतम जी, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आप कह रहे थे कि आप लकी हैं, पर मुझे लगता है हम लकी हैं कि हम आपसे बात कर पाए, आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर पाए। वैसे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छा आपने पोर्टफोलियो बनाया है। मोहित कह रहे हैं इसी में ही कंटिन्यू कीजिए, 5 लाख भी जो डालना है इसी में डालिए। दो जो कैटेगरी हैं, एक बिजनेस साइकिल और एक रेलवे पीएसयू, इसको लेकर के मोहित का कहना है कि अगर आप इससे जो है इससे अपना एक्सपोजर कम कर सकते हैं। रेलवे पीएसयू में आप रेलवे बजट तक देख करके उस अनाउंसमेंट के बाद कुछ कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज और सारी स्कीम्स बहुत अच्छी हैं। अपने लक्ष्य को तो आप प्राप्त कर ही रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल लेकर के आते हैं। और मुझे ये बताया गया था कि अगला सवाल पूछने के लिए हमारे अगले व्यूअर भी हमारे साथ लाइन पर हैं। कहीं मैंने बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं ले लिया और वो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए, तो चेक करते हैं। रावत जी से मेरी बात हो रही है क्या? रावत जी हैं मेरे साथ? हाँ मैडम, मैं बोल रहा हूँ। नमस्ते रावत जी, कहाँ से जुड़े हैं? मैं पी रावत बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से। पी रावत जी, मैं देख, हाँ जी, उत्तराखंड से। आपने बताया कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपकी उम्र है 50 साल और आप म्यूचुअल फंड में निवेश आपको अभी करना है। आपने अभी शुरू नहीं किया ना सर? करना है, नहीं अब करना है मुझे 2026 से, जनवरी से। ओके, 2026 में न्यू ईयर की शुरुआत आप सिप से करना चाहते हैं, राइट? ठीक है, हाँ। और लगभग 15,000 रुपए की एसआईपी करूँ। ओके, और टाइम होराइजन कुछ रखा है? 10 साल रखा आपने? हाँ, 10 साल, ताकि मैं उसके बाद एसडब्ल्यूपी कर लूँ। जो पैसा आए मेरे पास, मेरा जो बने उससे मैं एसडब्ल्यूपी करूँ। बढ़िया। चलिए, तो रिटायरमेंट की पूरी प्लानिंग है रावत जी की। मोहित, क्या बताना चाहेंगे अगर 15,000 रुपए में ये इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, 10 साल के लिए करेंगे, एंड इनकी एज और इनका जो टारगेट है, मतलब रिटायरमेंट के लिए एसडब्ल्यूपी करना है, इसको देखते हुए इनके लिए किस तरह का पोर्टफोलियो आप तैयार करना चाहेंगे? और सबसे अच्छी बात है कि नए साल में ये स्टेप उठाना चाहते हैं कि सिप शुरू करना है। थैंक यू प्रियंका जी। देखिए, सॉरी रावत जी, यहाँ पर मुझे एक ही चीज का थोड़ा सा मलाल है कि आप जनवरी का वेट क्यों कर रहे हैं। आइडली तो देखिए, सिर्फ नंबर बदल रहा है, डेट बदल रहा है, बट आपको दिसंबर से ही या उससे काफी पहले से ये शुरुआत कर देनी चाहिए थी। पर चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अच्छी बात है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं किस तरह से आपको प्लान करना है रिटायरमेंट के लिए, राइट। तो 15,000 रुपए का अगर आप एसआईपी करते हैं और आप 10 साल के लिए उसे करेंगे, और यहाँ पर आपने बात की है स्टेप अप की भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप बोल रहे हैं 10% से आप उसे स्टेप अप भी करेंगे हर साल, तो करीब करीब 50 लाख रुपए का कॉर्पस आप जुटा लेंगे, राइट। आपको देखना होगा आपके मंथली रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि क्या ये कॉर्पस बहुत होगा आपके रिटायरमेंट के समय पर, या आपके पास दूसरे और भी एसेट्स हैं। तो उस सबको आपको एक बार उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी, थोड़ी अच्छे से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी पड़ेगी। या फिर कोशिश करिए कि अपने एसआईपी की रकम को थोड़ा सा और बढ़ाएं, अग्रेसिव तरीके से निवेश करें 10 साल के लिए। अब जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, मेरी राय ये रहेगी कि देखिए, आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लीजिए। वहां पर आप बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं। एक लार्ज एंड मिड कैप फंड इन्वेस्को का, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप फंड,
मल्टी कैप फंड निपॉन का और एक प्रॉपर मिड कैप फंड ईडलवाइज का। तो ये 4 फंड लीजिए, इन 4 फंड के साथ में आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या फिर एक में कम होगा शायद, 3 फंड्स में 4-4 हजार और एक में 3 हजार, मिड कैप में आप कम डाल दीजिए। उस लिहाज से आप अपने 15 हजार को एलोकेट करके अपनी शुरुआत कर सकते हैं। बट जहां तक कोशिश बन सके अपने कंट्रीब्यूशन को, अपने कॉर्पस को बढ़ाते रहिए, बिकॉज रिटायरमेंट पर शायद हो सकता है कि आपको थोड़ी ज्यादा बड़ी रकम की आवश्यकता हो। ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी एंड नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओके, चलिए रावत जी शुरू कर दीजिए। अब खैर अब 31 में बैठे हैं तो अब आप नए साल में शुरू करेंगे, पर आपको और ज़्यादा जल्दी शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन देर नहीं हुई है, अभी भी शुरू ज़रूर कीजिएगा।